अभी चूंकि पहले ही सवाल में कुछ चीजें थी जो मुमताज आलम रिजवी जी ने खारिज कर दी थी, अब उसे बड़ी ही सलीके से के सिंह जी ने बताया है। विशाखा कमेटी ने क्या पाया, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने क्या पाया, क्या कर रहा था रमीज ने पहले शादी कैसे की, उसे छिपाया, फिर इसको बेटी को कैसे अपने झांसे में लिया, ये सब कुछ बताया। अब बताइए मुमताज जी, अभी भी डिनायल मोड में रहेंगे? नहीं, मैं देखिए, रुके मत हो रही है। देखिए ऐसा है तो ये कि अभी जो हमारे दोनों के रुक जाएं प्लीज। मोहम्मद फैज खान साहब, देखिए मैं नहीं चाह रही कि डिबेट डिरेल हो, मैं नहीं चाह रही डिबेट डिरेल हो, मैं ये चाह रही हूँ कि केजीएमयू में जो हुआ उसका फैक्ट सबके सामने, मैं आपको मौका दूंगी। नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है फैज खान जी, ये तरीका ठीक नहीं। आप अपनी बारी पर बोलिएगा। अरे अपनी बारी पर बोलिएगा ना, अपनी बारी पर बोलिएगा, अपनी बारी पर बोलिएगा प्लीज। किसी पर पर्सनल टिप्पणी नहीं प्लीज। फैज खान साहब किसी पर पर्सनल टिप्पणी नहीं, आवाज डाउन रखूंगी मैं सबकी। बोले। देखिए मैं सिर्फ एक चीज कहता हूं, जो विक्रम सिंह जी ने कहा, हमारा सिर्फ कहना है कि क्राइम को क्राइम की तरह देखा जाए, उसे कम्युनल न बनाया जाए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, वो क्राइम है तो एसटीएफ जांच कर रही है, जैसे ही जांच करे उसे फांसी पर चढ़ा दो, फांसी पर चढ़ाओ ऐसे लोगों को, चाहे वो मेरठ, कानपुर, कहीं भी जो भी क्रिमिनल है उसको फांसी पे चढ़ाया जाए, चाहे वो जिस मजहब को। लेकिन फैज जैसे लोग ये स्लीपर सेल है, हमें तो लग रहा है ये भी कहीं से भेजे गए कि आरएसएस में शामिल हो जाओ और आरएसएस में शामिल हो करके किस तरीके से वीडियो बनाया, किस तरीके से शोषण किया और ब्लैकमेल करता रहा, तो तीन हिंदू लड़कियों के साथ शादी करके ब्लैकमेल किया। फैज खान जी, एक सेकंड, मैं आपको रोक रही हूं। फैज खान जी, बोलो मुसलमान था वो, बोलो, और मुसलमानों में कभी आता ये बोलो और उसको सुधारोगे। आपस में तू मैं करते रहे, खबर दे रहे हैं, दोनों की आवाज डाउन कर दूंगी। विक्रम सिंह जी, केवल एक वाक्य, विक्रम सिंह जी, एक वाक्य है। हाँ बोले सर, बोले। यहाँ की आवाज डाउन है, स्टूडियो की आवाज कट करिए, बोले। मेडिकल काउंसिल से इसकी एमबीबीएस की डिग्री निरस्त तो आप कर सकते हैं और उसमें प्रमाद जो है तुरंत निरस्त होना चाहिए। देखिए, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। मैं चाहूंगा कि इनकी एमबीबीएस, अरे बोलने दीजिए, विक्रम सिंह जी को बोलने दीजिए, प्लीज। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप दोनों से, मैं आप दोनों को डिबेट से बाहर कर दूंगी। प्लीज रुक जाए, मैं आप दोनों को डिबेट से बाहर कर दूंगी। बोले विक्रम सिंह जी। प्राची जी, मैं केवल के सिंह साहब को यह परामर्श देना चाहूंगा कि इसकी डॉक्टर की रमीज की एमबीबीएस की डिग्री वापस ले ले और ताजिंदगी इसको दीवार कर दे, किसी मेडिकल कॉलेज में इसका दाखिला ना हो, इसको बिल्कुल फुटपाथ पे कर दे कि ये जाकर के ये गन्ने का जूस बेचे, गाजर बेचे। लेकिन निकाल चुके हैं एमडी से, हम इसको, अच्छी बात सर, हम इसको एमडी में से निकाल चुके हैं और एमबीबीएस की संस्कृति कैंसिल करने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, इसको सर तुरंत कर दे, मेरी तरफ से मुबारकबाद आपको। के सिंह जी, ये उम्मीदें इस वजह से हैं क्योंकि जो गलतियां शुरुआत में हुई वो गलतियां फिर से ना हो, और एमबीबीएस कैंसिल करने की इसकी संस्तुति करने जा रहे हैं। विक्रम सिंह जी, निश्चिंत रहिए, आप मुझे जानते हैं तो भरोसा रखिए, कुछ समय दीजिए मुझे। मैं कल फोन करूंगा सुबह 11 बजे। मैं उम्मीद करता हूं आप ये कहेंगे कि हो गया, कैंसिलेशन संस्तुति हो गई, तो हम पास्ट टेंस से बात करेंगे, फ्यूचर टेंस से बात नहीं करेंगे। कैंसिलेशन कर देंगे सर, बिल्कुल। थैंक यू सर। मैं आ रही हूँ, मैं सबके पास आ रही हूँ, और हम उसकी मैं आप दोनों से खत्म कर चुके हैं। अच्छा रुकें, के सिंह जी के लिए संस्तुति करेंगे। ठीक है, के सिंह जी और विक्रम सिंह जी, मैं फैज खान साहब और मुमताज आलम रिजवी जी दोनों को 30-30 सेकंड दूंगी अनइंटरप्टेड, लेकिन इस बहस को प्लीज तू मैमे की बहस मत बनाएगा। मैं दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ क्योंकि मसला बहुत बड़ा है। मैं दोनों को कह रही हूँ, दोनों को, कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा। 30 सेकंड पहले आप लीजिए फैज खान साहब, फिर 30 सेकंड मुमताज आलम रिजवी। मैं सिर्फ के सिंह साहब से एक बात कहना चाहता हूं। के सिंह साहब, एक मामला प्रकाश में आया है, यानी कि और मामले भी चल रहे हैं। एक एक व्यक्ति की जांच कीजिए, लड़कियों की जांच कीजिए, लव जिहाद का पूरा रैकेट चलता है, क्योंकि अभी तो एक पकड़ाया है। कितनी लड़कियां अभी भी उनकी वीडियो बनी होगी, फोटो बनी होगी और कब से बन रही होगी और बेचारी शोषण का शिकार हो रही होंगी। तो और भी जांच कीजिए, और कोई लड़की आके शिकायत करे तो उस पर कार्रवाई कीजिए। फिर मैं कहता हूं, ये मुसलमान जो चरमपंथी हमारे देश में बढ़ रहे हैं, जिनको सऊदी भगा देता है अपने देश से, वो भारत में बढ़ रहे हैं। 72 हूर के चक्कर में मेरे देश को बर्बाद ना करो। 72 हूर के पास देखिए, आपका 30 सेकंड कंप्लीट हो गया। मुमताज जी प्लीज बीच में नहीं बोलिएगा, कोई यहां पर लड़ाई झगड़ा नहीं करिएगा, हम इसे अखाड़ा नहीं बना रहे, हम यहां सोल्यूशन की बात कर रहे हैं।